हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मनी कंट्रोल ऐप के बारे में बिल्कुल डिटेल्स से। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नया हो और मनी कंट्रोल ऐप को यूज करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल डीप जानेंगे मनी कंट्रोल ऐप हमें कैसे यूज करना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मनी कंट्रोल ऐप आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप मनी कंट्रोल ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ आपको 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे एक है होम, मार्केट, एक है प्रो, एक है न्यूज़, एक है पोर्टफोलियो। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे होम के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये है अपना नाम का, आपको यहाँ एक लोगो दिखाई देगा, ठीक है, ये दिखाई देते हैं। तो यहाँ आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, उस ईमेल आईडी से इस ऐप को आप लॉगिन कर लेना। इससे क्या होगा दोस्तों, आप इसमें आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं और अपने मनपसंद का स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो मैं अपना ईमेल आईडी इसमें लॉगिन करके रखा हूँ। ये मेरा डेमो अकाउंट है सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये माई वॉच लिस्ट पे आपको जाना है। माई वॉच लिस्ट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ आप अपना मन पसंद से, जैसे स्टॉक मार्केट का स्टॉक का भी आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं, म्यूचुअल फंड, कम्युनिटीज़, करेंसीज, ठीक है। उसके बाद अलर्ट भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक स्टॉक इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ। इस स्टॉक में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे स्टॉक दिखाई देते हैं, इस स्टॉक में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको एक प्लस का ऑप्शन दिखाई देते हैं यहाँ पे, तो इस प्लस का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ स्टॉक आ गया, इस स्टॉक पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको सर्च करना है। तो मैं यहाँ एक स्टॉक टाटा स्टील का सर्च कर लेता हूँ, टाटा स्टील। अब चलो मैं किसी एक को भी, ये टाटा स्टील मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा वॉच लिस्ट में शामिल हो गया। उसके बाद के एनएसई या बीएसई में, तो एनएसई का स्टॉक को ज़्यादा बाई करता हूँ। आप यहाँ एनएसई या बीएसई भी चेक कर सकते हैं, यहाँ आपको दिखाई देते हैं 2 ऑप्शन है, एक एनएसई एक बीएसई, ठीक है। तो मैं एनएसई में ही डन कर देता हूँ, ये मैंने डन कर दिया, ठीक है। तो अब हम स्टॉक में जाके देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ हमारा स्टॉक ऐड हो गया। देखिए एक है बंधन बैंक, HUL, उसका टाटा स्टील। इस प्रकार से आप जो भी स्टॉक को बाई करके रखे हैं उसको अपने मनपसंद का जितना भी स्टॉक है यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे होम में। तो होम में आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यहाँ ये जो है ये आपको न्यूज़ का है, आप अलग अलग प्रकार के न्यूज़ देख सकते हैं, ये ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ टॉप न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक आइडिया, इसमें बहुत प्रकार का न्यूज़ आते रहता है और ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको आना है यहाँ इंडेसेस, यहाँ आपको दिखाई देते हैं इंडेसेस, ठीक है। उसके नीचे एक ऑप्शन दिखाई देते हैं सेंसेक्स, एक है निफ्टी, एक है निफ्टी बैंक, एक है निफ्टी मिड कैप। ये चारों चीज़ को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो ये आपका बहुत काम का है दोस्तों। सेंसेक्स में कितना कंपनी होते हैं, 30 कंपनी होते हैं, आप याद रखना। सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, यानी 30 कंपनी होती है। निफ्टी में जो सबसे बड़ी कंपनी होती हैं वो 50 होती हैं। निफ्टी बैंक में दोस्तों ऐसा कंपनी का नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक अलग से बना दिया है। इसमें टोटल क्या है जो बैंक से रिलेटेड है, जैसे बंधन बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, SBI बैंक, जितने भी बैंक है इसमें बैंक को लिस्ट कर दिया। उसका निफ्टी मिड कैप में 100 कंपनियां हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यह है निफ्टी वॉल्यूम, ठीक है, अलग अलग प्रकार का, देखिए। उसका ये चेंज, तो यहाँ आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलो हम सेंसेक्स को ही ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये सेंसेक्स को हमने ओपन किए, अब यहाँ आप डिटेल्स से जान पाएंगे। ये ओवरव्यू इस स्टॉक का, ये है आपका ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ दोस्तों देखिए अभी हमारा ओपन प्राइस यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है,
क्योंकि मैं अभी मॉर्निंग के टाइम में वीडियोस बनाता हूँ 8 बजे, तो ये 9:15 बजे स्टार्ट होगा। तो ये ओपन प्राइस अभी आप नहीं दिया है, ठीक है। तो ये कल का क्लोज प्राइस यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 52 वीक हाई लो यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी वीडियोस बना रहा तो इसलिए नहीं दिखाई देते हैं। तो बट अगर आप दोस्तों 9-10 बजे भी देखेंगे इसको ओपन करके, तो यहाँ आपको पूरा डिटेल्स दिखाई देंगे, ठीक है। उसका ये रिटर्न 1 वीक में हाई, 1 वीक में लो, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ खास काम का नहीं है। उसके बाद यहाँ 5 डेज़ का देख सकते हैं, 1 मंथ का। ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है कि स्टॉक ऊपर गया कि नीचे आया। ओवरव्यू में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टॉक। यहाँ आपको स्टॉक दिखाई देते हैं, ये स्टॉक को आपको क्लिक करना है। तो मैं इस स्टॉक को क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ सेंसेक्स में, हम सेंसेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये सेंसेक्स अभी जो चल रहा है दोस्तों, ये ऊपर प्राइस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 30 स्टॉक है, यानी सेंसेक्स में कितना है दोस्तों, ये 30 स्टॉक, यानी 30 आप गिनेंगे तो आपको यहाँ 30 स्टॉक दिखाई देगा। निफ्टी में होता है 50। तो मैं टेक महिंद्रा को ओपन कर लेता हूँ। मतलब आपको किसी स्टॉक के बारे में जो डिटेल्स जानना है वो हम बताएंगे। तो ये टेक महिंद्रा, इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ देखिएगा, ये आपका बहुत ही काम का है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले है कि आज स्टॉक कितना प्राइस पे चल रहा है, ये आपको यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप 5 डेज, 1 महीना, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स का भी देख सकते हैं। यहाँ जा कर के देखेंगे तो इस टाइप से, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ है ओवरव्यू। एक है यहाँ बिड प्राइस, मतलब कितना लोगों ने बिड लगाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा आस्क प्राइस, ठीक है। उसके बाद एक होगा ओपन प्राइस, एक यहाँ ओपन प्राइस, एक यहाँ प्रीवियस यानी क्लोज प्राइस, यानी कितना पे मार्केट ओपन हुआ है महिंद्रा और कितना पे ये क्लोज हुआ है, ठीक है। उसका यहाँ कितना, ये आस्क प्राइस यहाँ दिखाई देगा, बिड प्राइस, इसके बाद आस्क प्राइस। उसके बाद यहाँ आपको डे रेंज, मतलब कितना डे ऊपर गया कितना नीचे आपको दिखाई देंगे। यहाँ कुछ खास नहीं है। उसके बाद अगर इसका आपको नॉलेज है तो इसका आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज़ ये आपको समझ में नहीं आएंगे कि रेशियो कोई बोलते हैं या कि स्टैटिस्टिक, ठीक है। ये आपको समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आपको इसको समझने के लिए दोस्तों, जैसे ई रेशियो क्या होता है, ईपी रेशियो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, सेक्टर पीई क्या होता है, मार्केट कैप कैसे निकालते हैं, उसका डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर ये आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आपको यूट्यूब में वीडियोस देख करके पहले सीखना होगा कि कितना पीई पे हमको बाई करना चाहिए, कितना बीयू पे बाई नहीं करना चाहिए। पीई से हमको पता चलता है कि जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है या डाउन वैल्यू है, मतलब प्राइस ऊपर है कि ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद पीबी रेशियो, ये आपको बिल्कुल सीखना पड़ेगा। डिविडेंड यील्ड जो आपको कंपनी देते हैं, ये कैसे निकालते हैं, ये आपको बिल्कुल सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद हम नीचे आते हैं कि नीचे कुछ खास यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, या नीचे कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसका दोस्तों ये इसमें आप कुछ नहीं देख सकते, ये प्रो है, उसका वैकेंसी ये भी प्रो है, ये मतलब बाई करना होगा। उसके बाद एनसी टेक्निकल, इसमें भी आपको बाई करना होगा। ये न्यूज़ में आप न्यूज़ देख सकते हैं, इस स्टॉक का महिंद्रा से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ होगा तो आपको दिखाई देगा। उसके बाद फ्रॉम में आपको दिखाई देगा कि इससे रिलेटेड स्टॉक से लोग बात क्या करते हैं, ठीक है। उसका रिसर्च में जाएंगे तो यहाँ भी कुछ खास आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको कुछ भी खास देखने को नहीं है जो आपका जानने का नहीं है, ठीक है। जो आपको इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इनसाइडर, ये भी आपका कुछ खास नहीं है काम जानने का। उसका मार्केट डेप्थ, ये आप देख सकते हैं, वही सेम है दोस्तों जो मैं आपको पहले ही बताया कि कितना क्वांटिटी में यहाँ मतलब बाई किए हैं, कितना क्वांटिटी में यहाँ पे सेल हुआ है, ठीक है। उसका कॉर्पोरेट एक्शन, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मतलब जिस कंपनी का आप स्टॉक को बाई करते हैं वो कंपनी का मीटिंग कब होता है, वो कंपनी का बोर्ड मीटिंग कब है, वो डिविडेंड यील्ड कब देता है, उसका एक्सपायर डेट क्या होता है, वो बोनस कब इशू करता है, उसका स्प्लिट कब होता है शेयर का, उसका राइट्स क्या है, एजीएम मीटिंग कब होता है, एजीएम या ईजीएम मीटिंग, ठीक है। ये आपको सब जानने को मिलेगा। अगर जिस भी स्टॉक को बाई करते हैं ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ आपका अनाउंसमेंट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद बोर्ड मीटिंग, ये बोर्ड मीटिंग कब हुआ है दे रखा है। उसके बाद
डिविडेंड्स, यानी इस कंपनी का जो डिविडेंड हुआ है आखिरी कितने तारीख को है, यानी लास्ट आर कब कब डिविडेंड अनाउंस हुआ है कंपनी के तरफ से। ठीक है, जो भी स्टॉक में डिविडेंड होते हैं, अगर उस स्टॉक को आप बाई करते हैं कि कब उस स्टॉक को बाई करना चाहिए तो हमें डिविडेंड मिल जाए। उसके बाद बोनस, यानी कंपनी जो बोनस इशू करते हैं वो कब के, ये सिर्फ एक बार ही किए हैं बोनस इशू 2015 को। ठीक है, बोनस में क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, फंडामेंटल के कारण कभी वो बोनस में 1 शेयर देता है, कभी 2 शेयर देता है, कुछ तो एक अलग अलग कंपनी का एक तरीका होता है बोनस का। उसका स्प्लिट, जो स्टॉक का स्प्लिट होते हैं, ठीक है, स्प्लिट क्या होता है ये मैं पूरा डिटेल्स अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो और ज़्यादा लंबा बन जाएंगे। तो कंपनी का स्प्लिट कितने कितने तारीख को हुआ है, सिर्फ एक बार ही हुआ है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ये राइट्स यहाँ भी आप देख सकते हैं। एजीएम मीटिंग कब कब हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 बार एजीएम मीटिंग या ईजीएम मीटिंग हो रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। एजीएम मीटिंग का क्या होता है दोस्तों, एनुअल जनरल मीटिंग, और ईजीएम मीटिंग का क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, यानी एनुअल मीटिंग जो होता है वो साल में होते हैं, उसके अलावा जो बिजनेस से रिलेटेड जो मीटिंग होते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। तो ये आप समझ गए होंगे आई होप। उसके बाद फाइनेंस में जाएंगे, ये भी आपको जानना जरूरी है, लेकिन यहाँ ये डिटेल से देने रखा है तो इसके लिए आप screen.in या यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ हर साल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीज़ आपको जानना होगा, जैसे सेल्स हर साल बढ़ना चाहिए, इनकम भी हर साल बढ़ना चाहिए, टोटल इनकम भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए, कंपनी का इंटरेस्ट रेट यानी टैक्स, उसका नेट प्रॉफिट क्या है कि लॉस में है या प्रॉफिट में है। तो यहाँ उसके बाद हम चलते हैं शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जिस भी स्टॉक को आप बाई करते हैं आपको शेयर होल्डिंग दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होता है। जैसे इस कलर का जो है ना, ये प्रमोटर, मतलब ये जो है प्रमोटर, ये टोटल जो शेयर होता है तो इसका कलर यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, ये सेम है, 35% है होल्डर कंपनी के पास। उसके बाद FIS फॉरेन इंस्टीट्यूट ने कितने पैसे लगाए हैं, 30%, इसका कलर मैच करता है इससे। उसके बाद DIL डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल ने कितना पैसे लगाया है, इसका कलर मैच होता है इससे। ठीक है, उसके बाद पब्लिक यानी जैसे हम लोग कोई 5 शेयर खरीदते हैं, कोई 2, कोई 3, कोई 4, इसका कलर मैच होता है इससे। आई होप दोस्तों ये आप समझ गए होंगे और बहुत इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से आकर के देख सकते हैं। उसके बाद पीयर्स, हम पीयर्स में जाते हैं। पीयर्स आपको समझना होगा कि इस कंपनी जो हम टेक महिंद्रा का स्टॉक को बाई कर रहे हैं, इसका कंपटीटर कौन है। तो इसका ये सारे कंपटीटर है, यानी इसको टक्कर देने वाले हैं, इस पे भी आपको नज़र रखना होगा। ठीक है, कि कौन सा इसका कंपटीटर आगे जा रहे हैं, कौन सा पीछे आ रहे हैं। तो इसका ये पीयर्स हो गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन, ठीक है, MGMT जो यहाँ लिखा है, मतलब इसका मैनेजमेंट जो है ये आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ देखिए कि इसका मैनेजमेंट अभी कौन है और ये कब चेंज होगा, क्योंकि जब भी किसी कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होता है, ठीक है, तो एक तो कंपनी नहीं तो बहुत आगे जाएगा अगर मैनेजमेंट अच्छा है, अगर मैनेजमेंट ख़राब है तो कंपनी नीचे आएंगे। तो ये आपको पूरा डीप नॉलेज यहाँ होना चाहिए और इस पर थोड़ा बहुत आपको नज़र भी बनाए रखना चाहिए, जो भी स्टॉक आप बाई करते हैं कि इसका मैनेजमेंट काम कैसे करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका डिटेल्स पूरा यहाँ दे रखे हैं। तो आई होप मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आया होगा और किसी भी स्टॉक के बारे में आप जान पाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं होम में, यहाँ पे होम में आ जाते हैं। होम में आने के बाद ये सेंसेक्स समझ गए आप, उसी प्रकार का निफ्टी का भी आप एक स्टॉक का डिटेल्स निकाल सकते हैं जो 50 स्टॉक है। उसका बैंक जो बैंक का है, ठीक है, वो भी आप निकाल सकते हैं। निफ्टी मिड कैप यानी 100 जो कंपनियां हैं मिड कैप में, उसका भी डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं, ये है ग्लोबल इंडिसेस, मतलब जो ग्लोबल मार्केट है उसके बारे में, तो इसको हम नहीं देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे स्टॉक एक्शन। स्टॉक एक्शन में क्या है, जो 5 स्टॉक है, ठीक है, यहाँ जो आपको हमको दिखाई देते हैं, आप यहाँ देखिएगा स्टॉक एक्शन में जो 5 स्टॉक दिल्ली का दोस्तों अपर गया है, सॉरी, और नीचे गया नहीं, जिसको बोलता है टॉप लूजर टॉप गेनर, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब देखेंगे तो ये हर स्क्रीनर में आपको मिल जाएंगे। ये टॉप है, गेनर जो आगे गया है, ये है टॉप लूजर, इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं है।
उसके बाद आप इधर थोड़ा खिसकाएंगे, ये है एक्टिव वैल्यू, ये आप थोड़ा सा समझ लो नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। एक्टिव बाई वैल्यू मतलब कितने पैसों का शेयर सबसे ज़्यादा खरीद बिक्री हुआ है कल के टाइम में, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, इसी प्रकार का 5 स्टॉक को यहाँ देख रखे हैं। उसके बाद एक्टिव बाई वॉल्यूम यहाँ देख रखे हैं, यानी सबसे ज़्यादा स्टॉक कौन सा खरीदा बेचा गया। एक्टिव बाई वैल्यू का मतलब कितने पैसों का, यानी सबसे ज़्यादा पैसों का, और एक्टिव बाई वॉल्यूम होता है कितने स्टॉक, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टॉक कौन सा खरीदा बेचा गया है, ठीक है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना परसेंटेज में कितना में, तो ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं होता है। उसके बाद 52 वीक हाई, यानी एक साल के अंदर, ये जो हम देखेंगे 52 वीक हाई का मतलब होता है कि एक साल के अंदर कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा ऊपर गया है, वो आपको यहाँ नंबर बाइज नंबर दिखाई देते हैं। उसका यहाँ नीचे आएंगे कि एक साल के अंदर कौन सा स्टॉक नीचे गया, यानी 52 वीक हाई का मतलब है कि एक साल के अंदर कौन सा स्टॉक ऊपर गया है, और 52 वीक लो का मतलब होता है कि कौन सा स्टॉक एक साल के अंदर नीचे आया है, ठीक है। और यहाँ कुछ खास नहीं है दोस्तों। उसके बाद है टॉप बायर, यानी सबसे ज़्यादा किसी ने बाय किया है कौन सा स्टॉक को। उसके बाद टॉप सेलर, कौन सा स्टॉक को सबसे ज़्यादा बेचा गया है, ठीक है। और यहाँ कुछ खास नहीं है। चलो हम नीचे आ जाते हैं। ये वॉच लिस्ट, जो मैंने आपको वॉच लिस्ट बनाया था, बंधन बैंक, HUL, टाटा स्टील, जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, वो आपका जितना भी वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड करेंगे वो आपको यहाँ दिखता रहेगा। उसके बाद स्टॉक विजिट, मतलब कौन कौन सा स्टॉक का विजिट किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ क्रिप्टो करेंसी, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में बारे में जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे वहाँ कॉइन्स है। उसके बारे में जो टॉप कॉइन है वही टॉप लूजर, टॉप गेनर, टॉप क्रिप्टो, ठीक है, उसके बारे में आपको शो होता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद कम्युनिटी, अगर आप बाई सेल करते हैं तो वो भी आपको यहाँ दिखाई देंगे, वही टॉप बायर, टॉप लूजर, ठीक है। ये भी कुछ खास बताने वाला नहीं है। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपने मनी कंट्रोल ऐप को यूज करना सीखा होगा। उसके बाद आप यहाँ भी थोड़ा बहुत नज़र रख सकते हैं, ये जो है एक्सपर्ट, ठीक है, ये एक्सपर्ट यहाँ दे रखे हैं एडवाइज़र का, चाहे तो क्लिक करके किसी को देख सकते हैं। इसमें आप कुछ खास नहीं है दोस्तों। और जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट में बताया था कि यहाँ 5 एक ऑप्शन दिखाई दिया है, होम, मार्केट, प्रो, न्यूज़, प्रो, पोर्टफोलियो, तो यहाँ कुछ खास नहीं है। मार्केट में जो मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, वही मार्केट यहाँ आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही मार्केट आपको दिखाई देगा। टॉप 5 लूजर और 5 गेनर, ठीक है। एक्टिव बाई वॉल्यूम, एक्टिव बाई वॉल्यूम, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ओनली बायर्स, ओनली सेलर्स, ये आपको वही दिखाई देंगे। दूसरा यहाँ खास कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रो में जाएंगे तो इसको बाय करने का ऑप्शन है। न्यूज़ में जाएंगे तो आपको यहाँ न्यूज़ दिखाई देगा इससे रिलेटेड, और मैंने जो आपको लॉगिन करके फर्स्ट में यहाँ दिखाया था, ठीक है, अगर आप यहाँ भी क्लिक करेंगे पोर्टफोलियो में तो आपको वही दिखाई देगा, यहाँ कुछ और खास नहीं है। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप सीख गए होंगे कि हमें मनी कंट्रोल ऐप को कैसे यूज किया जाता है। और इसमें खास ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं जितना था पूरा डिटेल्स आपको बताया हूँ, बट मेरे बताने से आप सीखने जाएंगे। आपको मनी कंट्रोल ऐप को डाउनलोड करना है अगर आप इसमें इंटरेस्ट है, और उसके बाद इसको आपको 2, 4, 10, 15 दिन, 1 महीना इसमें आपको छेड़खानी करना है। जैसे इधर उधर करेंगे तो आप अपने आप सीख जाएंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप सीख गए होंगे कि मनी कंट्रोल ऐप को कैसे यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना सा ही। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।